तो सबसे पहले सभी अरुणाचल वासी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। और मेरा नाम लिका काम्च, ADRC प्रेसिडेंट। मेरा राइट साइड में मिस मुदंग याब्यांग चेयरमैन, और हमारा ये इस तरफ में जो बैठा हुआ है GS तना राणा, ADRC GS जनरल सेक्रेटरी। तो आज हम लोग IMC में आने का कारण पूरा अरुणाचल वासी लोग को हम क्लियर से एक मैसेज पहुंचाना चाहता है। आप सबको पता है कि अरुणाचल में दिव्यांग सोसाइटी लोग बहुत पहले से काम कर रहा है, लेकिन काम करते हुए हम लोग का बहुत सारा मुद्दा जो रह गया और बहुत सारा मुद्दा काम करने के लिए है। तो उसी मुद्दा का एक मुद्दा, बहुत इंपॉर्टेंट वाला मुद्दा को लेके हम लोग यहाँ में आया है। क्या है कि आप सबको पता है, कुछ भी काम करना होने से हम लोग को गवर्नमेंट ऑफिस जाना पड़ता है, अथॉरिटी के साथ में बात करना पड़ता है। तो वो बात करने में हम लोग को मेन बैरियर कौन बनाता है बोलने से, वो ऑफिस का बैरियर फ्री एनवायरनमेंट नहीं होने का कारण। तो आज हम लोग IMC जो पूरा ICR का इंचार्ज है, पूरा अर्बन का जितना है सबको देखने का ये लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। और ये लोग को अंदर में बहुत सारा प्रोग्राम पॉलिसी चलता है, स्कीम चलता है, और हम लोग को पता है ये IMC भी नया है। तो इसके लिए हमने IMC जो अभी इतना भी नया नहीं है कि वो लोग ज़्यादा ठहर सको, इसके लिए हम लोग आज अपना मेमोरेंडम सबमिट करने के लिए आया है। हमारा मेमोरेंडम में क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि रिक्वेस्ट फॉर बैरियर फ्री एनवायरनमेंट फॉर दिव्यांग डिसेबल्ड पर्सन इन पब्लिक एंड प्राइवेट बिल्डिंग इन ICR रीजन। इसका मतलब ये है कि जितना भी ICR रीजन में कोई भी दिव्यांग का सोसाइटी का जो भी आदमी काम करने के लिए आता है या अपना पर्सनल वर्क के लिए आता है, वो उसको कनेक्टिविटी और बैरियर फ्री एनवायरनमेंट होना है। आपको देख सकता है ऐसा ऐसा जगह है, स्कूल है, कॉलेजेस है, जहाँ में दिव्यांग के लिए है ही नहीं, फैसिलिटी नहीं है। बिल्डिंग तो इतना बड़ा है लेकिन जगह नहीं है। वैसे ही अभी हमने कमिश्नर को बात किया म्यूनसिपल का, और बात करते हुए उसको भी हमने कहा कि आप देख सकते हैं यहाँ में भी सीढ़ी है ना, और साथ सीढ़ी का उस पार में लिफ्ट है बोला है, और लिफ्ट खराब है। और हम लोग सर को ये भी क्वेश्चन किया है कि सर आपका जो लिफ्ट है वो लिफ्ट में भी आप सीढ़ी बना के रखा है, स्टेयरकेस बना के रखा है, तो उसमें रैंप क्यों नहीं बनाया है? तो हमने उसको भी क्वेश्चन किया। सर ने बोला कि ये सबको करेक्शन करेगा, और साथ ही साथ सारा सोसाइटी को भी अच्छा करने के लिए वो पूरा डिपार्टमेंट वाइज में उसका तरफ से या से कमिश्नर से नोटिफिकेशन जारी करेगा बोला है। और आप सबको हम और एक चीज़ क्लियर कर देता है, हमारा जो इशू है ये सिर्फ बैरियर फ्री नहीं है, पार्किंग स्पेस को लेकर भी हम लोग ने मुद्दा होता है कि हम लोग कहाँ में पार्किंग करेगा, कहाँ में गाड़ी को रखेगा। ऑफिस का दरवाजा यहाँ में है, रैंप यहाँ में है, पार्किंग को देता है वो दूसरा जगह में, तो फिर हम लोग का मीनिंग नहीं, हम लोग चल के आना पड़ रहा है ना फिर से। तो ये सब चीज़ को लेकर हम लोग सर को क्लियरली आज हम लोग ने बात किया, और सर हम लोग का बात करने का तरीका को एकदम क्लियर से समझा है। और हम लोग अपना मेमोरेंडम में पॉइंट भी हम लोग डाला है, हम लोग 5 पॉइंट डाला है, तो वो सब 5 पॉइंट को सर पूरा टोटली एग्री कर रहा है, और आने वाला वक्त में इसका प्रोग्रेस रिपोर्ट भी हम लोग को देखने मिलेगा। तो आज हम लोग यहाँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जो आया है उसमें जो लेटर प्लेस किया है, तो कुछ पॉइंट्स जो हम लोग ने 5 पॉइंट्स रखा है वो पॉइंट वाइज थोड़ा आप पब्लिक का नॉलेज के लिए रख देंगे। पॉइंट नंबर 1, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर, ensure the installation of ramps, elevators, tactile paving and accessible toilets, restrooms and parking space in all public and private buildings including government offices। उसके बाद सेकेंड नंबर है compliance with RVWD Act, regular inspection should be carried out to ensure that buildings comply with the accessible standard prescribed in the RVWD Act 2016। थर्ड पॉइंट है sanitation and training program, conduct sanitation programs and training session for builders, architects and relevant stakeholders on the importance of creating accessible environment। Fourth point, public awareness campaign, launch awareness campaign to educate the public about the needs and rights of person with disability and the importance of creating an inclusive society। And final 5th point है feedback mechanism, बहुत important है ये feedback mechanism देना है, क्योंकि इस तब ये बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पर्सन विद डिसेबिलिटी का फीडबैक लेगा तभी पता होगा कि उसको क्या ग्रीवियंस पेश हो रहा है, और ये बैरियर फ्री एनवायरनमेंट नहीं होने की वजह से उन लोगों को कैसे तकलीफ पेश हो रहा है। अगर ये फीडबैक मेकानिज्म होगा तो ये हम लोग को राइट तरीका से जो प्रोविज़न देना चाहिए एज पर राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में जो बैरियर फ्री का जो फैसिलिटी दिया है वो प्रॉपरली एड्रेस हो पाएगा, तभी हो पाएगा जब फीडबैक मेकानिज्म होगा। तो इसमें हम लोग ने डिमांड किया कि इस्टेब्लिश ए फीडबैक मेकानिज्म फॉर डिसेबल पर्सन टू रिपोर्ट एक्सेसिबल इश्यूज एंड
एंड इंश्योर प्रॉम्प्ट रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवेंसेस। ये भी सर को हम लोग प्लेस किया, तो सर ने ये तो पूरा 5 पॉइंट को सर ने एग्री किया है कि ये बहुत ही जेन्युइन डिमांड है, और सर का रिस्पॉन्स काफ़ी पॉजिटिव रहा। उन्होंने बोला है कि वो इस पर जल्द ही जल्द वो लोग नोटिस जारी करेगा, और पूरा ICR रीजन में जितना भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, प्राइवेट पब्लिक बिल्डिंग्स है, सबको वो लोग नोटिफाई कर देगा। उन्होंने हम लोगों को हम लोगों को सपोर्ट किया है हमारा ये स्टेप को। तो ये हम लोग उम्मीद करता है कि हमारा ये म्युनिसिपल सर जो हम लोग का जो डिमांड है उसको जल्द से जल्द एड्रेस कर देंगे, और इसके बाद बाकी जो भी गवर्नमेंट ऑफिस है, जो भी प्राइवेट बिल्डिंग्स है, जो भी पब्लिक बिल्डिंग्स है, वो लोग उसको कंप्लाइंस करेंगे। और हम लोग होप करता है और रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि ये प्रोविज़न हमें देना चाहिए पर्सन विद डिसेबिलिटी को। तो मैं जनतावासी से क्लियरली आप सबको मैं बताना चाहता हूँ, जो पेंशन स्कीम था, जो पेंशन का जो लॉन्ग पेंडिंग, इसमें हम खुद भी है, मेरा पेंशन भी बहुत सालों से रुका हुआ है, और बीच में 6 महीना का गवर्नमेंट में बहुत प्रेशर करने का वजह से हमारा निधो तेजी जो ADRC का जनरल सेक्रेटरी है, वो आदमी इंडिविजुअली उसने भी बहुत कोशिश किया, और कोशिश करते हुए उसने धरना प्रदर्शन भी किया। तो हम अप्रिशिएट करते हैं ऐसे आदमी लोग को जो दिव्यांग सोसाइटी के लिए काम करने के लिए आया है। तो उसी तरह अभी हम लोग ने ADRC ने भी वो जो पेंडिंग इशू था पेंशन का लेके, डिसेबल का क्या हो गया बोल के हम लोग पूछताछ करने के लिए हम लोग सजाता डिपार्टमेंट में गया है। डायरेक्टर के साथ में हम लोग बात किया है। डायरेक्टर के साथ बात करने का बाद, और हमारा ये कमिश्नर ऑफ PWD चीफ सेक्रेटरीट का उधर में बैठता है बिल्डिंग में, उधर में भी हम लोग गए, उसको भी बात किया है। तो दोनों का मुद्दा एक ही था कि अभी जो नोटिफिकेशन निकाला है 70% का एबव को देगा, 70% से उससे लो वाला को नहीं देगा बोला है। तो वो लोग भी बोला है गाइडलाइंस का हिसाब में ऐसा नहीं है, 40% से देना है बोला है। तो वो लोग बोला है हम लोग को थोड़ा समय दो, और हम लोग को थोड़ा समय देते हुए ये चीज़ को वो लोग जो एक्सेप्ट किया है कि ये अच्छा नहीं है, ये गलत है, तो ये चीज़ को वो लोग सुधार करेगा। ऑन द हायर लेवल वो लोग ये चीज़ को डिस्कस कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि ADRC इसमें चर्चा बेता हुआ है। क्यों ADRC क्यों हम लोग रुका हुआ है बोलने से, जब अथॉरिटी काम कर रहा है, जब हम लोग ने उसको इंटीमेशन दिया है, हम लोग रिक्वेस्ट किया है, तब वो लोग बोल रहा है कि करेगा, और नहीं करेगा बोलने से हम लोग फाइट करने के लिए रेडी है। लेकिन अगर वो लोग बोल रहे हैं कि वो लोग करेगा, तो हम लोग उसको वेट करना है। और ये कहीं से भी हम लोग उसको अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि जब आदमी करेगा बोल रहा है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, तो उसको हम लोग को सपोर्ट करना जरूरी है। अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स होते हुए भी हम लोग उसको ज़बरदस्ती फाइट करेगा, सड़क पे उतरेगा, तो ये तो डिग्निटी ऑफ दिव्यांग सोसाइटी में ये एक बड़ा दाग बन जाएगा, एक बड़ा चिन्ह बन जाएगा, काला दाग बन जाएगा, एक बहुत बड़ा ब्लैक नाइट हो जाएगा ये जो। क्योंकि आप लोगों को पता है जब आदमी बोल रहा है कि कर देगा, तो उसको हम लोग ज़बरदस्ती क्यों करेगा, जब नहीं कर देगा बोलने से तब लड़ना है ना। तो वो क्लियर से मैसेज दिया है कमिश्नर विद PWD एंड सजाता डायरेक्टर, उसने भी एकदम क्लियर से ये चीज़ को बताया है कि ये चीज़ को कर देगा। और साथ ही साथ आप सबको कंफ्यूज नहीं होने के लिए हम लोग 2 पॉइंट हम आपका सामने में रखना चाहते हैं, मेरा जेन्यून है। उस दिन में हमारा होटल अरुणाचल में जो मीटिंग रखा है, हम हेल्थ इशू का कारण से आ नहीं पाए, लेकिन हमारा GS और चेयरपर्सन उस मीटिंग को अटेंड किया है। तो उसका मीटिंग का क्रेडिबिलिटी को भी हम थोड़ा डाउटफुल है, क्योंकि हम बात नहीं मालूम चला है, क्योंकि वो 3rd फ्लोर में था जो मीटिंग था। तो पहला बार दिव्यांग का अगर मीटिंग करना है बोलने से थोड़ा मतलब कोई भी सोसाइटी जो मीटिंग होल्ड करता है, ऐसा जगह में होल्ड करो जहाँ में दिव्यांग एक्सेसिबल हो, आराम से आ सको। बेचारा आप देखो मेरा चेयरपर्सन कितना तकलीफ से जाना पड़ता है ना, बुक के इसको ऊपर लेगा, बहुत तकलीफ से गया है ना। तो इसके लिए नेक्स्ट टाइम कोई भी आदमी करता है तो ये चीज़ को आप लोग सोच समझ के एक ग्राउंड फ्लोर में सब दिव्यांग को आने के लिए करो। और दूसरा पॉइंट ये है कि उस लोग ने एक रेसोल्यूशन पास किया है, तो रेसोल्यूशन में हम उसको डिनाई नहीं करेगा रेसोल्यूशन को, क्योंकि दिव्यांग सोसाइटी का काम का अच्छा वेलफेयर के लिए करता है, तो अच्छा बात है। और उसमें हम एक चीज़ ये कहना चाहता है कि आप कोई भी रेसोल्यूशन पास करो, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन पास करो, मेन मोटो क्या है दिव्यांग सोसाइटी का, इतना सारा हम लोग का विंग्स है ना, वो विंग्स में हम लोग का करना क्या है, वो विंग्स का सब इतना सारा विंग्स क्यों फॉर्म हुआ है बोलने से, क्योंकि एक चीज़ जो एक पेरेंट बॉडी सबको नहीं कर सकता है। इसके लिए एक पिताजी जब बच्चा देता है, उसका बेटा बेटी लोग होता है, अलग अलग सेक्टर में काम करके कमाता है, क्योंकि एक पिताजी ज़्यादा बच्चा होने से भी सब जगह में छू नहीं पाता है ना। उसी तरह हम लोग का विंग्स है, ये विंग्स जो अलग अलग जगह में काम करेगा। और हम हर एक विंग्स को आज इस मीडिया का थ्रू से अपील कर रहा है कि आप लोग रुकते मत रहो। इतना साल से हम लोग रोक रहे हैं ना, और ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, इतना सारा हम लोग को क्या कंप्रोमाइज़ करना पड़ गया, हम लोग के पास में अनजस्ट हो गया, जस्टिस नहीं मिला है। तो इसके लिए आप सब अभी आवाज़ उठाओ, एक साथ जुड़ो और आगे बढ़ो, और हर कोई अपना अपना एंगल में मुद्दा को देखो, कौन सा जगह में हम लोग डिप्राइव हो रहा है वो मुद्दा को लेके आप लोग देखो। और उसका साथ लास्टली ऑडियंस और पब्लिक जनरल से लास्ट पॉइंट इज दैट
कि मिस मुदंग याबियांग का केस को जो अभी आप लोग पहले से पता है उसका लेके एडीआरसी कर रहा है, ऐसे प्रेसिडेंट लीका काम्च हम पूरा जोरों शोरों से कर रहा है। और आप लोग ऐसे मत सोचो कि दूसरा दिव्यांग को हम लोग क्यों नहीं मिला रहा है। हम लोग ने सारा दिव्यांग विंग्स को एक मेमोरेंडम ऑफिशियल लेटर एडीआरसी प्रेसिडेंट ने सबमिट किया है। तो अभी हम लोग रोक रहा है, वो लोग का रिस्पॉन्स किया है, क्योंकि ऐसा जेन्युइन इशू में वो लोग क्या रिस्पॉन्स करेगा। हम लोग उसको बोला है, हम लोग शुरू से इसको किया है, अभी यहाँ तक एक स्टेज तक पहुँच गया है। तो अभी आप लोग का साथ देने का टाइम है। तो आप लोग आगे आओ और आगे आके आप लोग सपोर्ट करो। और हमारा ऑफिशियल लेटर जो हम लोग सबमिट किया एडीआरसी ने बाकी दिव्यांग सोसाइटी को, विंग्स को, वो विंग्स लोग का रिस्पॉन्स के लिए हम लोग एडीआरसी प्रेसिडेंट ऐसे लीका काम्च इज वेटिंग फॉर यू। तो आपका रिस्पॉन्स अच्छा होने से तो हम लोग मिलके इसका मुदंग याबियांग का डिप्राइवेशन केस को भी सॉल्व करेगा। तो सारा जनता आप लोग सब सुनने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।